आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज का ये वीडियो यूपी पीजीटी सोशोलॉजी के लिए स्पेशल वीडियो है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगले वीडियो इसमें आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो यहाँ आप देखें, हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो 4 विशेषताएं दी गई हैं। एक कहा जा रहा है पदानुक्रम, दूसरा कहा जा रहा है वंशानुगत पेशा, और तीसरा कहा जा रहा है बहिर्विवाह, और तीसरा कहा जा रहा है अस्पृश्यता। तो यहाँ पे आप देखें, जहाँ तक पदानुक्रम की बात करें तो जाति व्यवस्था की अपनी विशेषता है कि उच्चता और निम्नता का एक संस्करण जाति व्यवस्था में पाया जाता है। वंशानुगत पेशा भी पाया जाता है। बहिर्विवाह की विशेषता भी आप देखते हैं। यहाँ पे देखें, अस्पृश्यता जो है वह जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन जो डी जो ऑप्शन है आपका, वो आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है। तो निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा दिया था ऑस्कर लेविस ने, जो ए ऑप्शन पे आपके दिए गए हैं, ऑस्कर लेविस। और ये बताने का प्रयास करते हैं कि भाई निर्धनता की जो संस्कृति है या निर्धनता जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अग्रसर होती रहती है। आए तीसरा क्वेश्चन आप देखें, संस्कृत का मुख्य वाहक है। तो संस्कृत का मुख्य वाहक कौन है। तो यहाँ देखें दिया जा रहा है ए में राज्य व्यवस्था, बी समाज, सी प्रतीक और डी व्यक्ति। तो संस्कृत का जो मुख्य वाहक होता है वो प्रतीक होता है। तो सी नंबर आपका है, सी नंबर सही होगा। तो संस्कृत का जो मुख्य वाहक है वो प्रतीक है। प्रतीकों के माध्यम से ही संस्कृत एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह या एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में प्रतिस्थापित होती रहती है। आइए चलें हम अगले स्लाइड पे देखें। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है। जाति की अपनी एक विशेषता है कि जाति एक बंद वर्ग है, अर्थात जाति में या जिस जाति में हम जन्म लिए हैं उस जाति में किसी भी प्रकार का हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये जो परिभाषा दिया छोटी सी जो है, जाति एक बंद वर्ग है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसमें ऑप्शन दिया गया ए मैकाइवर, बी जी.एस. घुरिये, सी मजुमदार एवं मदान और डी एन.के. बोस। तो ये जो बात कहा था वो मजुमदार एवं मदान ने कहा था, और ये ऑप्शन दिया गया है सी पे। तो किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है, तो ये कहा मजुमदार एवं मदान ने। पांचवा क्वेश्चन आप देखें, मर्डाक के अनुसार तृतीय श्रेणी के नातेदारों की संख्या क्या है। ये तृतीय श्रेणी के नातेदारों की संख्या पूछ रहा है। ए ऑप्शन 151 दिया जा रहा है आपको, बी ऑप्शन 31 दिया जा रहा है, सी ऑप्शन 8 दिया जा रहा है और डी ऑप्शन 132 दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, मर्डाक ने जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 तरह के नातेदारों की श्रेणियों में जो है विभक्त किया है नातेदारी को। उसमें आप देखें तो प्राथमिक रिश्तेदार इन्होंने 8 बताए हैं, द्वितीयक रिश्तेदार इन्होंने 31 बताए हैं और तृतीयक रिश्तेदार इन्होंने 151 बताए हैं। तो तृतीयक श्रेणी के रिश्तेदार से नातेदार पूछा जा रहा, तो 151 नातेदार जो सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। छठवां देखिए, गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था आधारित है। अब गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित है भाई। ए दिया जा रहा है जन्म पर, बी दिया जा रहा है कर्म पर, सी दिया जा रहा है जन्म और कर्म पर, और डी दिया जा रहा है कर्म एवं गुण पर। तो भाई जो वर्ण व्यवस्था है हमारी, वो जन्म पे आधारित नहीं थी, केवल कर्म पे आधारित नहीं थी, यूँ कह लें कि जन्म पे आधारित ही नहीं थी, कर्म पे आधारित थी। यहाँ देखिए डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था था वो वर्ण व्यवस्था कर्म एवं गुण पर आधारित था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें कर्म एवं गुण पर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 7वां देखें, परिस्थिति समूह शब्द का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है। परिस्थिति समूह का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है। तो परिस्थिति समूह का जो प्रतिपादन किया है वो आर.के. मर्टन ने किया है, और ये बी ऑप्शन पे दिए गए हैं मर्टन। तो परिस्थिति समूह शब्द का प्रतिपादन मर्टन द्वारा किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, पूछता है बार बार। 8वां देखें आप, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई द्वितीयक समूह कौन है। समूहों का बंटवारा हुआ, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, तृतीयक समूह। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि भाई द्वितीयक समूह कौन सा है। तो यहाँ देखिए ए दिया जा रहा है परिवार, जो कि प्राथमिक समूह में आता है, बी दिया जा रहा है पड़ोस
ये भी प्राथमिक समूह में आता है। सी दिया जा रहा है क्रीड़ा समूह, ये भी प्राथमिक समूह में आता है। लेकिन ये जो है तकनीकी विशेषज्ञों का एक समूह कहा जा रहा है, तो ये द्वितीयक समूह है। द्वितीयक समूह की अपनी एक विशेषता होती है कि भाई इनके बीच औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। ये परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह में औपचारिक संबंध ना होकर अनौपचारिक संबंध होते हैं। तकनीकी विशेषज्ञों के समूह में जो है औपचारिक संबंध होते हैं। 9th का देखें, व्हाट इज सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। एक पुस्तक है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि व्हाट इज सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं एलेक्स इंकल्स, जो ए ऑप्शन पे दिए गए हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। दुर्कीम, सोरोकिन, किंग्सले डेविस, ये ऑप्शन जो है नहीं है। व्हाट इज सोशोलॉजी के लेखक जो है एलेक्स इंकल्स हैं। तो ये आपका 9वां क्वेश्चन था। 10वें क्वेश्चन पे आप आएँ। ये कहा जा रहा है कि दी अंडमान आइसलैंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है। दी अंडमान आइसलैंडर्स के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है। ए मेलिनोवस्की, पी आर ब्राउन, सी मैक्स वेबर, डी ब्लूमर। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है वो रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा लिखी गई है और वो ऑप्शन बी में है, आर ब्राउन, रेडक्लिफ ब्राउन। तो जो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन हम देखें, प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं मैक्स वेबर, जो ए ऑप्शन पे दिए गए हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मैक्स वेबर ने पुस्तक लिखी है प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें इन्होंने प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म का वर्णन किया है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 11वां का ए। आइए हम देखें 12वां में साम्यवादी घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो 12वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र, और इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक कार्ल मार्क्स हैं। और ये प्रकाशित कब हुई थी। तो वो हुई थी 1848 में, जो ये ऑप्शन पे दिया गया है। और ये ऑप्शन आपका सही होगा 1848। अब यहाँ जो भी दिए गए हैं ऑप्शंस हैं 1857, 1818, 1840, ये ऑप्शंस गलत हैं। 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशित हुआ था। 13वां देखें, मैन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। मैन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मैनहीम। तो यहाँ देखें बी ऑप्शन पे दिया जा रहा मैनहीम, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा बी वाला। तो 13 का बी सही होगा, मैनहीम। परेटो ने मैन एंड सोसाइटी पुस्तक नहीं लिखी, वृश्चिट ने नहीं लिखा है, अल्फ्रेड सूटर ने नहीं लिखा है मैनहीम ने। तो 13वां का बी ऑप्शन आपका सही होगा। 14वां देखें, धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण हैं। धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण हैं। ये पूछा जा रहा है कि भाई किसके उदाहरण हैं ये सब। तो ऑप्शन दिया जा रहा है सामाजिक मूल्यों के, बी ऑप्शन दिया जा रहा है सामाजिक मानकों के, सी ऑप्शन दिया जा रहा है सामाजिक संस्थाओं के, और डी ऑप्शन दिया जा रहा है सामाजिक संरचना। तो ये जो उदाहरण दिए जा रहे हैं वह सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण हैं। और सामाजिक संस्था कहाँ दिया गया है, ऑप्शन सी पे दिया गया। तो 14वां का सी सही हो जाएगा। आइए हम देखें 15वां पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन दिया जा रहा है लेवी स्कोजर, बी डेरेनडॉल्फ, सी लेवी स्ट्रास, और डी किंग्सले डेविस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शनों में से जो दबाव का जो सिद्धांत दिया था परिवर्तन का, वो है डेरेनडॉल्फ का सिद्धांत। तो बी ऑप्शन पे दिए गए हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डेरेनडॉल्फ। 16 क्वेश्चन देखें, भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद के संस्थापक अध्यक्ष थे। भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद की जो स्थापना की गई थी वो 1951 में की गई थी। इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो थे जी.एस. घुरिये। और यहाँ देखें ऑप्शन सी पर दिए गए हैं जी.एस. घुरिये। तो ये जो है 16 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जी.एस. घुरिये, भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद के संस्थापक या भारतीय समाजशास्त्र के जनक। 17वां क्वेश्चन देखें आप, सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अब सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो सोसाइटी एंड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं मेंडलबाम। तो मेंडलबाम किस ऑप्शन पे दिए गए हैं। तो डी ऑप्शन पे दिए गए हैं, मेंडलबाम। तो 17वां का जो आंसर होगा वो होगा मेंडलबाम।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखें, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है। भाई सामाजिक नियंत्रण के कौन से साधन हैं, इसमें यह पूछा जा रहा है कि भाई सामाजिक नियंत्रण के कौन से साधन नहीं हैं, वो भी पार्सन्स के अनुसार। तो यहाँ देखिए, ए दिया जा रहा है अवरोध, बी दिया जा रहा है अनुनय, सी दिया जा रहा है एकीकरण और डी दिया जा रहा है अवरोध। तो पार्सन्स ने जो है एकीकरण की बात नहीं की है, सामाजिक नियंत्रण के लिए एकीकरण की बात नहीं की है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए 19वां देखें, सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है। भाई सामाजिकरण की कौन सी एजेंसी नहीं है, इसमें से कौन सी ऐसी एजेंसी है जो सामाजिकरण का काम नहीं करती, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ देखिए, ए परिवार, बी स्कूल, सी मित्रमंडली, डी मीडिया समूह। तो यहाँ जो सामाजिकरण का काम होता है, परिवार का प्रमुख कार्य है सामाजिकरण, स्कूल में भी व्यक्ति का सामाजिकरण होता है, मित्रमंडली में भी सामाजिकरण होता है, मीडिया समूह जो है ये सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है, इसलिए डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। देखें तो संस्कृति और सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है। भाई संस्कृति और सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है, तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया जा रहा है, संस्कृति अभौतिक है तथा सभ्यता भौतिक होती है। एक ऑप्शन पहला हो गया। बी ऑप्शन, संस्कृति अच्छी है तथा सभ्यता खराब है। सी ऑप्शन आपका आ गया, सभ्यता विकसित तथा संस्कृति अविकसित है। डी ऑप्शन, सभ्यता अविकसित तथा संस्कृति विकसित होती है। तो यहाँ पे आप देखिए जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, चाहे वो बी हो, सी हो, डी हो, ये ऑप्शन सब गलत हैं। प्रमुख अंतर जो है वो है संस्कृति अभौतिक होती है तथा सभ्यता भौतिक होती है। तो ये ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि भाई संस्कृत जो है वो, हमारी संस्कृत जो है अभौतिक है और जो सभ्यता हमारी है वो भौतिक है। चलिए आगे देखें, 21 वाले पे चलते हैं। तो भारत में सामाजिक तनाव पुस्तक के लेखक हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत में सामाजिक तनाव पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ दिया जा रहा है ऑप्शन ए एन के बोस, ऑप्शन बी ए के शरण, ऑप्शन सी जी एस घुरिये, ऑप्शन डी ए आर देसाई। तो यहाँ देखें सी ऑप्शन जी एस घुरिये, भारत में सामाजिक तनाव पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं जी एस घुरिये। महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए अगले पे चलते हैं हम। तो टोंडा जनजाति का अध्ययन किसने किया है। तो भाई टोंडा जनजाति है एक, उसका अध्ययन किसके द्वारा किया गया है। तो टोंडा जनजाति का अध्ययन जो है रिवर्स के द्वारा किया गया है, और रिवर्स किस पे दिया गया है, ए ऑप्शन पे दिया गया है। इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23वां देखें, बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभिजात वर्ग के सिद्धांत का सबसे पहले विकास किसने किया। जो अभिजात वर्ग का सिद्धांत है आपका, उसका विकास सबसे पहले किसने किया। तो इस सिद्धांत का सबसे पहले विकास किया था पेरेटो ने, और पेरेटो दिए गए हैं ए ऑप्शन पे, इसलिए आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन माइकल बी पे दिए गए हैं, हैरिंगटन सी पे दिए गए हैं, डी मिलर हैं। तो ये सारे विचारक जो है अभिजात वर्ग से संबंधित नहीं हैं, केवल पेरेटो इस ऑप्शन में अभिजात वर्ग से संबंधित हैं। आइए 24वां, गिलिन और गिलिन ने संघर्ष के कितने कारण बताए हैं। अब ये संघर्ष के कारण बताए गए हैं गिलिन और गिलिन के द्वारा, और कारण बताए गए हैं 4। तो 4 कारण बताए गए हैं, तो ऑप्शन बी आपका जो सही होगा। यहाँ 4 कारण जो है दिखाए जा रहे हैं, बाकी ए में 5, सी में 6, डी में 3 दिए जा रहे हैं। तो 4 ऑप्शन है, इनका 4 कारण बताए गए हैं संघर्ष के, तो इसको बी पे हम टिक लगाएंगे। चलिए आगे देखें हम 25वां क्वेश्चन देखें, महत्वपूर्ण है, परिवार नियोजन के परे अवधारणा के प्रवर्तक हैं। तो इस अवधारणा के प्रवर्तक हैं वेरिलेशन। तो बी ऑप्शन पे दिए गए वेरिलेशन, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखें, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम कब शुरू किया गया। तो भैया भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो सबसे पहले शुरू किया गया था वो किया गया था 1952 में, और ये दिया गया सी ऑप्शन पे, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27वां देखें, समुदाय की अवधारणा सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा दिया गया। समुदाय की अवधारणा या समुदाय का अवधारणा सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा दिया गया। समुदाय की अवधारणा सर्वप्रथम गेसेलसाफ्ट और जेसेलसाफ्ट के रूप में जो है टानिज के द्वारा दिया गया था। तो टानिज यहाँ देखें ए ऑप्शन पे दिए गए हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देखें, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है। ए अगस्ट कॉम्टे, बी किंग्सले डेविस, सी कार्ल मार्क्स, डी मैक्स वेबर।
तो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो कार्ल मार्क्स की रचना है और वो कार्ल मार्क्स सी पे दिए गए हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां देखें, जाति गंगा के मैदान में पोषित भारतीय ब्राह्मण का बच्चा है। कई बार परीक्षाओं में कंपटीशन के पूछा गया है, ये किसका कथन है? तो भैया ये कथन जो है जीएस घुरिये का है और जीएस घुरिये ए ऑप्शन पे दिए गए हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए 30वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने आत्मतुष्टि भविष्य कथन संबंध में लिखा है? ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। आत्मतुष्टि भविष्य कथन, इसके बारे में कहा गया है मर्टन के द्वारा। तो ये मर्टन कहाँ पे हैं? तो डी ऑप्शन पे दिए गए हैं, इस वजह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मर्टन के शब्द हैं ये। 31वां देखें, एशियन ड्रामा, कई बार ये पूछा जा चुका है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं, तो भैया एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं गुरनार मिर्डाल, तो डी ऑप्शन पे दिए गए हैं मिर्डल, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखें 32 नंबर पे चलते हैं। तो 32 नंबर पे देखें यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड 6 आयामी वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? किसने भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड 6 आयामी वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? तो ये वर्गीकरण जो है भारतीय परंपराओं का प्रस्तुत किया है एस.सी. दुबे ने, और एस.सी. दुबे दिए गए हैं ए ऑप्शन पे, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33वां देखें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त स्थिति नहीं है? भाई यहाँ परिस्थिति की बात हो रही है, तो 2 परिस्थितियाँ जो लिंटन ने बता रखी है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई प्रदत्त परिस्थिति नहीं है। तो यहाँ देखें लिंग की अगर हम बात करें तो प्रदत्त है, आय की अगर हम बात करें तो प्रदत्त है। यहाँ हम देखें नातेदारी की बात करें तो प्रदत्त है। यहाँ सी ऑप्शन दिख रहा है व्यवसाय, तो व्यवसाय जो होता है वो अर्जित परिस्थिति होती है, प्रदत्त परिस्थिति नहीं होती, इसलिए व्यवसाय को जो है हम यहाँ लगाएंगे। 34 नंबर देखें, किसने समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा का प्रतिपादन किया? सामूहिक प्रतिनिधान का अवधारणा का प्रतिपादन किया, तो भाई बहुत ही मशहूर है, कई बार इनकी परिभाषा भी पूछा जाता है, और ये हैं इमाइल दुर्खीम, और वो दिए गए हैं डी ऑप्शन पे, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले पे चलते हैं हम। इरावती कर्वे के अनुसार इनमें से कौन सा भारतीय सामाजिक संरचना का काम नहीं है? इनमें से कौन सा भारतीय सामाजिक संरचना का काम नहीं है? तो यहाँ पे आप देखें काम यहाँ विशेषता होना चाहिए था, चलिए ठीक है। ए देखें आप जाति व्यवस्था, बी देखें आप संयुक्त परिवार, सी देखें आप नाभिकीय परिवार, और डी देखें आप ग्रामीण समुदाय। तो इरावती कार्वे ने जो है जो सामाजिक संरचना के अंग बताए थे भारतीय, उन्होंने ये कहा था कि जाति व्यवस्था है, संयुक्त परिवार है और ग्रामीण समुदाय है, लेकिन नाभिकीय परिवार की विशेषता इन्होंने जो है भारतीय सामाजिक संरचना का नहीं बताया था, इस वजह से सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 देखें, समाजशास्त्र का अर्थ है। भाई समाजशास्त्र का क्या अर्थ है? हमारी वीडियो पहले भी पड़ी हुई है, समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा या उसकी विशेषताएं, उसका विषय क्षेत्र सब दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ देखें समाज का विज्ञान, समाजशास्त्र का जो अर्थ होता है समाज का विज्ञान, जो बी ऑप्शन पे दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 देखें, भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार संस्कार कितने होते हैं? भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार संस्कार कितने हैं? तो भारतीय दर्शन के अनुसार संस्कार 16 होते हैं, और 16 आपका डी ऑप्शन पे दिया गया, इसलिए डी सही हो जाएगा यहाँ पे 16। चलिए आइए अब यहाँ चलते हैं 38 पे देखें, एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है। एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है, किसके उदाहरण है भाई? तो सामाजिक समूह के उदाहरण है, ए, बी समिति के उदाहरण है, सी भौगोलिक क्षेत्र के उदाहरण है, डी समुदाय का उदाहरण है। तो यहाँ देखें कि एक नगर, एक कस्बा, एक गांव, क्षेत्र के आधार पर अगर हम देखें तो वो एक समुदाय कहे जा सकते हैं, और कुछ मात्रा में इनमें हम की भावना भी पाई जाती है, तो इस वजह से जो है डी को हम समुदाय मानेंगे, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। 39 का देखें आप क्या है? तो समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो भाई समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? क्या सामाजिक विज्ञान है, क्या भौतिक विज्ञान है, क्या प्राकृतिक विज्ञान है, क्या गणितिक विज्ञान है? तो यहाँ देखें कि भाई जो हमारा समाजशास्त्र है वो एक सामाजिक विज्ञान है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। आए देखें 40 नंबर क्वेश्चन पे चलें। एजिल, AGIL की अवधारणा किसने दी है? तो भाई एजिल की अवधारणा जो दिया है वो पार्सन्स ने दिया है, और पार्सन्स सी नंबर पर रखे गए हैं, और इसकी विस्तृत व्याख्या जो है पार्सन्स को जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको जो है।
तो यहाँ पार्सन्स को आप लगाएंगे, एजिल जहाँ भी आएगा वो पार्सन्स का नाम वहाँ लिया जाएगा। 41 देखें, आदर्शात्मक संस्कृत की चर्चा किसने की है? आदर्शात्मक संस्कृत की चर्चा किसने की है? ऑप्शन है सोरोकिन, बी हर्स्कोविट्स, सी अकबर्न और डी बोगार्डस। तो ये चर्चा किया है सोरोकिन ने अपने सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में 3 तरह की संस्कृतियों की चर्चा की है, चेतनात्मक संस्कृति, भावनात्मक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति। तो 41 का ये आप ऑप्शन आपका क्या हो गया? तो ए हो गया। आइए 42 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव के बौद्धिक स्रोत माने जाते हैं? तो यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है तो औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, और सी इतिहास का दर्शन, और डी सामाजिक सर्वेक्षण। तो यहाँ पे आप देखें कि औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति ये जो है बौद्धिक समाजशास्त्र के उद्भव के बौद्धिक कारक नहीं माने जाते, बल्कि ये सामाजिक कारक माने जाते हैं। और बौद्धिक कारकों की हम चर्चा करें तो इतिहास का दर्शन और सामाजिक सर्वेक्षण, ये 2 चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो यहाँ देखें कि ऑप्शन ए भी नहीं सही है, ऑप्शन सी डी भी नहीं सही है, ऑप्शन सी डी यहाँ सही है। यहाँ देखें कि ऑप्शन ए सी नहीं सही है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ देखें आप, तो ऑप्शन बी आपका सही है, सी और डी दोनों, इतिहास का दर्शन और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों जो है बौद्धिक कारक हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति के। मनुस्मृति के अनुसार सामान्य धर्म के लक्षण हैं। तो यहाँ देखें मनुस्मृति के अनुसार सामान्य धर्म के लक्षण 10 बताए गए हैं, जिसमें आप देखें धृति, क्षमा, दमोस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दंशक, धर्म, लक्षणम। तो 10 लक्षण जो है वो बताए गए हैं मनुस्मृति में। तो आइए आगे चलते हैं हम 44 पे। तो यहाँ देखें बहुभूमिका की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो यहाँ बहुभूमिका की जो अवधारणा है वो दिया था आर लिंटन ने, राल्फ लिंटन ने, और ये डी ऑप्शन पे दिए गए हैं। चलिए आगे चलें हम 45 नंबर पे। जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट नहीं हो पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं। भाई जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट नहीं हो पाती हैं तो ऐसे संघर्ष को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ आप देखें, इसको कहते हैं अव्यक्त संघर्ष। क्या कहा जाता है? अव्यक्त संघर्ष, जिसको व्यक्त नहीं कर पाता व्यक्ति जो है, तो उसे कहा जाता है अव्यक्त संघर्ष, जो सी नंबर पे दिया गया। तो 45 का सी सही हो जाएगा। 46 देखें, द पावर इलिट पुस्तक के लेखक हैं। ये पुस्तक कई बार पूछा जा चुका है। द पावर इलिट पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं सी राइट मिल्स, और सी राइट मिल्स दिए गए हैं डी ऑप्शन पे, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। 47 नंबर पे आते हैं। किसने सूचना समाज की अवधारणा का विश्लेषण किया है? किसने सूचना समाज की अवधारणा का विश्लेषण किया है? तो ये किया है कास्टेल्स ने, यम कास्टेल्स ने। तो सी ऑप्शन पे दिए गए हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यम कास्टेल्स। आइए 48 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समिति का लक्षण नहीं है? भाई समिति की अपनी विशेषताएं हैं, तो हमें ये देखना है कि उन्हीं विशेषताओं के आधार पर कौन सी समिति का लक्षण नहीं है। तो यहाँ देखें आप, तो समिति उद्देश्यों की उपस्थिति, तो समिति उद्देश्यों के लिए गठित की जाती है। तो भाई अस्थाई समूह, तो भाई समिति कभी अस्थाई समूह नहीं होती, इसका मतलब कि ये विशेषता जो है समिति की नहीं है। समिति जो होती है अस्थाई होती है, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, उद्देश्य पूरा होने के बाद समिति जो है अपने आप खत्म हो जाती है, खत्म कर दिया जाता है। व्यक्तियों का समूह होता है, ये भी विशेषता है समिति की। अनिवार्य सदस्यता होती है, ये भी विशेषता है समिति की। केवल अस्थाई समूह होता है, ये विशेषता नहीं है। तो बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे आए, 49 को देखें। एक स्त्री का विवाह उसके देवर / जेठ से होना कहलाता है। तो भाई ये कहलाता है लेबिरेट। देवर विवाह को क्या कहते हैं हम? लेबिरेट विवाह। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लेबिरेट विवाह, ये भी पूछा गया है। यहाँ पे आप देखें 50 नंबर, ये कथन किसका है? विवाह नातेदारी का स्रोत है। विवाह नातेदारी का स्रोत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहा है मेलिनोवस्की ने। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन है यहाँ पे मेलिनोवस्की, तो सी ऑप्शन को सही लगाएंगे। तो ये रहा आज का 50 का क्वेश्चन। अगला वीडियो हमारा इसी तैयारी से संबंधित लगातार आते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी वीडियो पड़े हो वीडियो आपको समय मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।